हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत प्यारी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें आगाज करते हैं। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाजा यही था कि शाम से पहले पहले गांव पहुंच जाऊंगा, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते होते शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। इस वक्त आसमान पर चांद था, ना उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरसरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफर का यह मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैंने थोड़ा सा रास्ता तय किया ही था कि अचानक एक उल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज्यादा नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चूं कर देखा, ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में फिर उसी दरख्त के पीछे भी मुझे एक हेवला सा नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर कर अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक डर कर रुक गया। एक लंबा तगड़ा भूत मेरा रास्ता रोक के खड़ा था। मैं डर के पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। भागते भागते मेरी नजर इस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में इसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर चिपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फैलाता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मुंह के बल एक जोहड़ में जा गिरा। कीचड़ से भरे इस जोहड़ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब खुद भी भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी, इस डर से कि वो बलाएं फिर से मुझ पर न आ पहुंचे। फिर मैं भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गाँव के करीब पहुंचा तो यहाँ भी एक मुसीबत मेरे तक आ पहुंची। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाजा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज आई। जल्दी दरवाजा खोलो, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाजा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लरजती हुई आवाज में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी आ पहुंचे। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी। मैंने डरते हुए उन्हें बताया। क्या? सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं कुछ नहीं थी। तुम अपने तस्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेर में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैलें समझ लिया था। अलबत्ता उल्लू असली था। जब मेरे होशान जरा बहाल हुई तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे हैं। ये मेरे तस्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चुड़ैलों का रूप धार गए थे। क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। इन्हीं ख्यालों, भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया था। उफ खुदाया, तो ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने सर थाम कर कहा।